बस शुरू करते हैं थोड़ी देर में, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने देखा था परिमेय संख्या क्या होते हैं। एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है ना। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का वर्ड को रेशनल है ना, इस रेशियो से बनता है। A/B के रेशियो से बनता है, A/B। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। मैंने आपको क्या क्या चीज बताया था। आप बोलोगे सर रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है? कोई भी P/Q के रूप की संख्या। अब जरूरी नहीं है कि संख्या हमेशा आपको P/Q के रूप में ही लिख के दिया जाएगा। कोई भी ऐसा संख्या जिसको P/Q के रूप में आप व्यक्त कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब अगर उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो वो परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर P क्या होगा और Q क्या है? तो P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए? ये दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन और है कि नीचे वाला जो नंबर है, जो हर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो भी एक पूर्णांक है, लेकिन फिर भी जीरो नहीं होना चाहिए हर में, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं कुछ परिमेय संख्या लिख दूं तो आप बोलोगे सर 5/7 एक परिमेय संख्या है, लास्ट क्लास में पढ़ा था। -3/8 लिख दूं तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि -3 भी पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है, तो ये सारे परिमेय संख्या होंगे। मैंने बताया था कि कोई भी दशमलव संख्या आप लिख दोगे तो दशमलव संख्या को भी आप लिख सकते हो 2.1/10। देखो 2.1 P/Q के रूप में नहीं लिखा गया है, लेकिन इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो 21/10, P/Q के रूप में आ गया। तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कैसा नंबर परिमेय नहीं होगा? अगर स्क्वायर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर कोई नंबर लिखा गया है जिसको सिंप्लीफाई करने पे भी वर्गमूल खत्म नहीं हो रहा है, तो वो परिमेय नहीं होगा। जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर अगर √2, तो आप बोलोगे सर इसको मैं अगर P/Q के रूप में लिखूं तो ये √2/1 तो लिख दोगे। बोलोगे सर यहाँ भी तो आ गया P/Q, P का वैल्यू ये है, Q का वैल्यू ये है, लेकिन यहाँ P का वैल्यू जो आपको दिख रहा है ना √2, ये पूर्णांक नहीं है। बोलोगे √2 पूर्णांक नहीं है सर, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। वही अगर मैं लिख दूं √4, तो आप बोलोगे √4 को तो लिख सकते हैं 2 × 2, और यहाँ से 2 आएगा। मैंने बताया था कि 2 बार अगर लिखा रहेगा तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो आप बोलोगे √4 को सर लिखा जाता है 2, और 2 को लिख सकते हैं 2/1। जहां पर ये दोनों पूर्णांक दिख रहे हैं तो ये एक परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या को इस तरीके से हमने सीखा था, काफी डिटेल में और सारी चीजें हमने किया था। एक बार मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। इसके अलावा आपको परिमेय संख्या का योग यानी एडिशन भी सिखाया गया था। और ये एडिशन मैंने आपको बताया कि जब बिल्कुल सेम है, भिन्नों को जैसे आप जोड़ते हो, है ना, जिस तरीके से आप भिन्नों को जोड़ रहे थे बिल्कुल रूल सेम था। पहले आप हर का एलसीएम लेते हो, है ना, फिर एलसीएम लिखते हो, जो भी मल्टीप्लाई करते हो क्रॉस, वो सारी चीज किया था हमने। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाया था, कुछ क्वेश्चन हमने किया भी था। तो अभी क्या करेंगे, एक रिकॉल क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन रहेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है रिकॉल क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने डिस्कस कर रखा है ये। ठीक है, ट्राई करिए इसको। इसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस आप देख के बता सकते हो क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, हाँ या नहीं। अगर आपको लगता है ये सही है तो ऑप्शन ए कीजिए, अगर आपको लगता है गलत है तो ऑप्शन बी कीजिए। अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन ए कर दो, अगर आपको लगता है ये गलत है तो ऑप्शन बी कर दो। ट्रू या फॉल्स बताना। देखो, क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है? क्या सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? आप बोलोगे वो संख्या जिससे हम लोग गिनती करते हैं, काउंटिंग नंबर, है ना, जिससे आप गिनती करते हो, एक से स्टार्ट होता है ना, और अनंत तक बढ़ते जाता है। तो देखो, एक से आगे जितने भी नंबर होंगे क्या सभी परिमेय संख्या होगी? ट्रू या फॉल्स? और सभी को आंसर करना है, पोल में बैठे नहीं रहना है, काफी कम आंसर आए। अच्छा, भावना के नाम से जो बच्चों, आपका माइक ऑन है, आप माइक बंद कर दो। ठीक, बस आपको सही गलत बताना है, बहुत ही आसान है। 15 सेकंड लास्ट। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे आज नए दिख रहे हो, अगर आप पहली बार कोई क्लास कर रहा है, अगर पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है तो बता देना। पोल के बारे में नहीं पता है, कैसे पोल में आंसर करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 5 सेकंड नहीं और। पता, बताइए। अच्छा अजय, ओके आपको भाई। नहीं पता? ठीक है, तो अभी इसको, अभी जब क्या करना है आपको, अभी जब मैं पोल को एंड करूंगा तो चैट में आंसर दे देना।
उसके बाद मैं पोल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पोल में आंसर करना आप, ठीक है? 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। इसको समझते हैं। देखो ऐसा मत सोचा करो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन गलती हो जाएगा तो आप आंसर ही मत करो, आप आंसर जरूर करो, ठीक है? सही या गलत वो फिर देखेंगे, कि अगर गलती हो जाएगा तो मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है? पूछा क्या गया यहाँ पर, क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होते हैं? तो सबसे पहले आप देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है। आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर गिनती की संख्या होती है जिससे हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये सारे आगे तक बढ़ते जाएगा अनंत तक। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर कोई भी एक नंबर को उठा लूं, जैसे कि अगर मैं 2 को उठा लिया, तो 2 को तो आप लिख सकते हो ना, 2 को लिख सकते हो 2/1, तो इसको लिख सकते हैं, ये p/q के रूप में आ गया। और p और q दोनों ही पूर्णांक है ना, p और q दोनों ही पूर्णांक है। तो आप बोलोगे सर 2 क्या है, ये प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्णांक भी है, और ये परिमेय संख्या भी है। अगर मैं 1 को ले लूं, तो 1 को भी आप लिख सकते हो सर, ये तो 1/1 हो जाएगा, एक भी पूर्णांक है और नीचे वाला भी एक पूर्णांक है, तो p/q के रूप में हम लोग लिख दिया हमने, है ना? तो कोई भी नंबर जिसको p/q के रूप में लिख सकते हो परिमेय हो गया। तो आगे कोई भी नंबर आप ले लो, आगे का नंबर मैं मान लो 1000 ले लिया, तो 1000 को भी आप लिख सकते हो ना 1000/1, है ना? तो आप बोलोगे सर p/q के रूप में लिखा जा सकता है इसको, तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या है, ठीक है? और जितने भी परिमेय संख्या होंगे, सॉरी जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगे वो सारे के सारे परिमेय संख्या भी होंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सही है तो कहोगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ये क्लियर हुआ? इतना समझ में आया कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगे, जितने भी काउंटिंग नंबर होंगे, वो सारे के सारे परिमेय संख्या भी होंगे, रेशनल नंबर भी होंगे। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो अभी मैं पोल के बारे में बता देता हूं। अजय आप ध्यान से सुनिएगा, आपने पूछा था पोल के बारे में। देखिए, जब भी मैं पढ़ाते रहूंगा ना, इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आएगा। आपको करना क्या है, जब भी मैं बोलूँ कि पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, आपको यहाँ पर क्लिक करना है 3 डॉट पर नीचे में, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करोगे, ये दूसरा वाला इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है एक्टिविटी पे। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, आप माइक बंद कर दोगे, कपूर के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर सेकंड वाले इंटरफेस में एक्टिविटी पे क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा वन पोल एक्टिव, ठीक है? यहाँ क्लिक कर दोगे जब, तो आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, पूरा क्वेश्चन नहीं दिखेगा, बस नंबर दिखेगा, और 4 ऑप्शन दिखेंगे। जो भी आपको सही लगता है, मान लो सी सही लगता है, तो सी पे क्लिक करोगे। जैसे ही सी पे क्लिक करोगे, ये वोट ब्लू कलर का हो जाएगा, यहाँ पर ब्लू कलर का हो जाएगा, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आया? बताइए। अंकित आप बताओ, शायद अजय, अजय के नाम से जो बच्चे थे, क्लियर हुआ? अभी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी मैं पोल नहीं दिया हूँ, ठीक है? जब पोल दूंगा तभी दिखेगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद हमारा क्या है, एक क्वेश्चन था हमारा भी, परिमेय संख्या को जोड़ना है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, लास्ट क्लास में किया था। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। जिस तरीके से भिन्न को आपको जोड़ने के लिए सिखाया गया था, उसी तरीके से होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ट्राई करो आप। पहले कॉपी में सॉल्व करना है, फिर कैमरा ऑन करके दिखाइएगा। क्वेश्चन है 13/2 प्लस 17/8, ठीक है? दो परिमेय संख्या लिखे गए हैं, इनको जोड़कर आप बताओ कैसे आप जोड़ोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। 13/2 प्लस 17/8, जिसका भी हो जाएगा कैमरा ऑन करके दिखाइएगा। हिंट मैं दे रहा हूं, आप क्या करोगे, आपको पता है कि जब भी सर हमें भिन्नों को जोड़ना हो या परिमेय संख्या को जोड़ना हो, करते क्या है, नीचे वाला जो नंबर रहता है, जो हर है हमारा, यहाँ पर दिख रहा है हर 2 और 8, 2 और 8 का एलसीएम लोगे, है ना? 2 और 8 का आप एलसीएम निकालो, ठीक है? उसके बाद आप नीचे में एलसीएम लिखोगे। सारे मेथड आपको पता है, अभी पोल दिख जाएगा आपको।
देखो पोल मैं ऑन कर चुका हूँ, पोल में जाकर आंसर कीजिए। 13/2 और 17/8 को आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 13/2 प्लस 17/8। बैठे बिल्कुल नहीं रहना है, आपको सॉल्व करना है। पहला स्टेप में आप एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो अभी भावना का आंसर दिख रहा है, वेरी गुड भावना। हाँ पूरा सही है आपका। तो अभी मुझे अजय के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर दिख रहा है, थोड़ा सा आप कॉपी को, अजय आपका कॉपी दिख नहीं रहा है। ठीक है, वेरी गुड। शर्मा के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर सही है। साक्षी आप, हाँ जिसका भी नाम ले रहा हो ना वो कैमरा बंद कर दे जाएंगे। ठीक है, हाँ साक्षी आप दिखाइए आपका आंसर कितना आया है, फाइनल आंसर दिखाइए। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है आपका। साक्षी आपका भी आंसर सही है, पोल में आंसर कीजिए। एंड अभी फिर से साक्षी दिखा रही है अनुज के नाम से जो बच्चे हो, हाँ आपका भी आंसर सही है, आप पोल में आंसर कर दो। देखो जो भी बच्चे कैमरा ऑन करते हो ना, बैक कैमरा ऑन कर दिया करो। ऊपर में स्पीकर के पास एक ऑप्शन रहता है कैमरा को रोटेट करने का। ठीक है, पीछे वाला कैमरा ऑन करना है, फ्रंट कैमरा से दिख नहीं पाएगा सारी चीज। अच्छा, काफी कम आंसर आए हैं। काफी लोग आंसर तो दिखा रहे थे लेकिन आपने पोल में नहीं आंसर किया है। ठीक है, तो सिर्फ कॉपी पे सॉल्व करके छोड़ना नहीं है, पोल में भी जाकर आंसर करो। ठीक है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चों के आंसर आए हैं। हाँ तो अभी दिख रहा है मुझे कपूर के नाम से जो बच्चे हो, हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखो पोल आपके लिए ही दिए जा रहे हैं ताकि आप लोग सही सही आंसर करो। ठीक है, पोल के समय ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बैठे रहो। 5 सेकेंड और, लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है अजय, आपका आंसर अभी दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा कैमरा को आप लेफ्ट ले जाओ, कहाँ पर सॉल्यूशन है। ठीक है, एलसीएम तो आपका दिख गया, आंसर दिखाइए कितना आ रहा है। चलिए ठीक है, अभी आप आंसर कर दो। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर सबसे पहले हर का नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालते हैं। तो दो तरीका है, एक तो हमारा जो पूरा मेथड है, मैं दोनों ही तरीके से बता रहा हूँ। एक तो हमारे पास सीधे शॉर्टकट है, आप बोलोगे सर 2 और 8 का अगर एलसीएम निकालोगे तो आप इस तरीके से लिखकर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे एक और एक। अब इन सभी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 बार गुना करोगे तो 8 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 8 क्या आया हमारा, हर का एलसीएम आया, ये हमारा एलसीएम है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने एलसीएम। अच्छा मुझे कोई बता सकता है क्या एलसीएम निकालने का कोई और तरीका था इस वाले केस में? बताइए, और भी किसी तरीके से एलसीएम निकाल सकते थे क्या? आप बोलोगे सर यहाँ पर दो नंबर है, 2 और 8, 2 के टेबल में 8 आता है तो सीधे सीधे बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एलसीएम हमारा सीधे सीधे 8 लिख सकते थे क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 आता है। ठीक है, ये भी हमने बताया था आपको। अब बोलोगे सर नीचे में 8 लिख दिया एलसीएम। अब बोलोगे 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, बताइए जल्दी से। 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? संजय 4 बार में। तो ऊपर वाले नंबर को 13 को 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 इंटू 4। यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पर मैं बीच में प्लस बना दिया। ठीक है, 8 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? अब पहले वाले भिन्न का हमने कर लिया, अब दूसरे वाले भिन्न को करो। तो 8 के टेबल में 8 एक बार में आता है,
तो 17 को 1 से गुना कर देंगे, तो आप बोलोगे सर 17 को 1 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 13 चौके 52 प्लस 17 एकम 17 बटा 8। यहाँ से इसको सॉल्व करने पे आपको कितना मिल रहा है, 52 और 17 को जोड़ने पे आपको मिलेगा 69 जो मैक्सिमम लोगों के आंसर सही थे, ऑप्शन नंबर ए। ये समझ में आया, 69/8 हमारा आंसर होगा। कुछ बच्चों के आंसर गलत थे, बाकी सभी के सही थे। जिनका गलत हो गया वो ध्यान दीजिएगा, ये सारे गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही था, ठीक है। समझ में आ गया तो जल्दी से भाई लिख दो, और लिखा करो भाई, आप लिखोगे तभी समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करने के पहले ये क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने -14/20 -14/20 प्लस 9/4। चलिए इसको फिर से ध्यान से देखें, हाँ साक्षी ठीक है, इसको समझ लो, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। -14/20 प्लस 9/4। देखो एक परिमेय संख्या नेगेटिव है, एक परिमेय संख्या पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आप बोलोगे, फिर से यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ। आप बोलोगे सर हर का एलसीएम निकालते हैं, जहां पर डाउट होगा सीधे सीधे माइक ऑन करके पूछ लेना। तो आप बोलोगे सर इन दोनों का एलसीएम निकालिए, तो यहाँ पर लिखोगे 4 और यहाँ पर लिखोगे 20, ठीक है। अब मैं इसको काट रहा हूँ, किससे काटूं, आप बोलोगे सर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दहा 20, 2 से कट जाएगा। फिर 2 से काटिए, आप बोलोगे सर 2 से कटेगा एक बार में, 2 से कटेगा 5 बार में 10। उसके बाद फिर 5 से काटोगे एक बार में और यहाँ एक बार में। तो अब मुझे एलसीएम क्या दिख रहा है, एलसीएम तो आप बोलोगे सर 2 × 2 × 5, यानी आपको दिख रहा है 4 × 5। तो आप बोलोगे सर एलसीएम तो 20 आया। इतना समझ में आया सभी को कि एलसीएम हमारा 20 आया, यस या नो? यहां तक बताइए, इतना क्लियर है, ठीक है। तो एलसीएम हमने निकाला हरों का, डेनोमिनेटर का, तो आप बोलोगे सर यहां पर हम लिख देंगे नीचे में 20, जो भी आपका एलसीएम आता है वही लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद आप देखोगे पहले वाले फ्रैक्शन को, पहले वाला जो परिमेय संख्या है उसका नीचे वाला नंबर हर को। तो मुझे बताइए 20 के टेबल में 20 कितने बार में आएगा, ये आपको डिसाइड करना है कि 20 के पहाड़े में 20 कितने बार में आएगा। बताइए चैट में लिख के, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है ना। तो एक बार में, आप बोलोगे सर 20 के टेबल में 20 एक बार में आएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो एक आ रहा है 20 के टेबल में 20 अगर एक बार में आता है, तो इस एक को गुना कर दे हम ऊपर वाले नंबर में, ठीक है, अंश के साथ। तो पहले वाले परिमेय संख्या का अंश से गुना करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 × -14, ठीक है, 1 को -14 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिया। उसके बाद बोलोगे सर 4 के टेबल में 20 5 बार में आता है, ठीक है, तो इस 5 की गुना कर दो इस 9 के साथ। तो आप बोलोगे 5 को गुना करेंगे ऊपर वाले नंबर के साथ, 5 गुना अंश, ठीक है। अब ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस समझाने के लिए लिखता हूँ ये सारी। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 14 -14 को 1 से आप गुना करोगे तो यहाँ मिलेगा -14, ठीक है, प्लस यहाँ पर 5 को 9 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा प्रश्न नंबर 45/20। अब मुझे बताओ ऊपर में आप क्या करोगे, -14 + 45। आपको पता है सर एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो ऐसे केस में घटाव करते हैं, माइनस प्लस माइनस, मतलब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 में से 14 घटाओगे, तो 45 में से 14 आप जैसे ही घटाओगे तो आपको मिलेगा 31। तो यहाँ पर लिख दोगे 31/20। साइन कैसा लगाएंगे, तो बड़ा वाला नंबर का लगाएंगे, पॉजिटिव है ना 45, तो इसका वाला साइन लगाएंगे बड़े वाला का, तो आप बोलोगे सर 45 आएगा पॉजिटिव +31/20, ये हमारा आंसर आएगा। इतना क्लियर हुआ, बताइए। जब भी आप घटाव करोगे तो देखोगे, अच्छा रिपीट कर दूं, चलिए आप माइक ऑन करके बताइए कहां पर डाउट है, साक्षी आप जल्दी से बताओ। सर 1 × -14 पर 1 को, देखो ये नहीं समझ में आया, मुझे बताओ 1 को आप गुना करोगे 5 से कितना मिलेगा, सर 5 1 को गुना करोगे आप 12 से कितना मिलेगा, सर 12 1 को मैं गुना कर रहा हूँ ए से कितना मिलेगा, ए ए मिलेगा। 1 को मैं गुना करूँ -3 से कितना मिलेगा, सर -3 -3, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया, 1 को किसी भी नंबर से गुना कर दो वही वाला नंबर मिलेगा। तो यहाँ से समझ में आ रहा है ना, 1 को अगर मैं -14 से गुना करूँ तो -14 ही मिलेगा। क्लियर हुआ,
Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो ऐसा डाउट पूछ लिया करो ताकि आपके वजह से अगर किसी और को भी नहीं समझ में आ रहा था तो उसको भी समझ में आ जाए। अब क्लियर है ये पूरा सॉल्यूशन कि हमारा आंसर 31/20 कैसे आया? Yes, sir. चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करके बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बोला जा रहा है -15/14 को, और इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है +11/7, -15/14 +11/7। इसको ट्राई कीजिए। आंसर पोल सेक्शन में देना है, पोल सेक्शन ऑन है अभी। जो जो स्टेप अभी मैंने बताया वो सारी चीजें करो आप। पहले आप हरों का एलसीएम निकालो, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालने का तो एक मेथड आपको पता है, पूरा लंबा वाला। दूसरा मेथड आपको ये भी पता है, कभी भी छोटे नंबर के टेबल में अगर बड़ा वाला नंबर आता है तो बड़ा वाला नंबर ही हमारा एलसीएम हो जाता है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला जो ऑप्शन है आपका ये -37/14 है, दूसरा ऑप्शन है +37/14, तीसरा ऑप्शन है +1/2, चौथा ऑप्शन है -1/2। अगर सिंप्लीफाई होगा तो आपका आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आना चाहिए। आंसर हमेशा सरलतम रूप में ही आता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। देखिए -15/14 को 11/7 से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? इसके बाद हम लोग घटाव करेंगे, तो घटाव में बिल्कुल सेम नियम है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं। तो पहला स्टेप क्या करोगे, आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर जो भी हमारा हर है उसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 14 और 7 का। तो इसका देखो एलसीएम कितना आएगा, आप 7 से भाग लगा के देखो। सीधे सीधे मुझे दिख रहा है 7 और 14 7 से कट जाएगा, तो 7 से भाग लगा दिया। चलिए कैमरा ऑन करके दिखाइए जिसका भी हो गया है। आंसर करने के पहले आप कैमरा ऑन करके दिखाइए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो शर्मा के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अनु आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। पूरे स्टेप आपके सही थे। पोल में जाकर आंसर कर दो। तो अभी साक्षी का आंसर दिख रहा है, थोड़ा सा अभी नहीं दिखा, फिर से आप दिखाओ साक्षी। अभी भी नहीं दिखा। चलिए तो अभी भावना का आंसर दिख रहा है, थोड़ा सा पास ले जाओ, वेरी गुड भावना, आपका आंसर सही है। ठीक है, जितने बच्चे आंसर दिखा रहे हो सभी के आंसर सही है, तो आप सोल्व कीजिए, पोल में जाकर आंसर करते जाइए। साक्षी अभी आपका पुराना वाला क्वेश्चन दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है आंसर आपका, अभी भी गलत है। देखो आप उसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, सरलतम रूप में आंसर आएगा। अगर कुछ कट रहा है तो उसको काटो। चलिए तो अभी मैं दे रहा हूं आपको 20 सेकेंड और, 20 सेकेंड और है। 15 सेकेंड। नहीं, अभी भी आंसर गलत है, अभी भी गलत है। कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहो, जब तक होल है तब तक ट्राई करो। उसके बाद जब मैं समझाऊंगा वहां पर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। बाकी सभी लोग आंसर करें। 10 सेकेंड और है, आखिरी के 10 सेकेंड है। अभी भी 3 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर जितने आंसर आए हैं उतने तो सही आए, लेकिन कम आंसर आए, यही है, ठीक है।
एक आंसर सिर्फ गलत आया, बाकी सभी का आंसर सही है। मुझे बताओ पहला स्टेप अगर मैं कहूं एलसीएम निकालने वाला, तो ये समझ में आ रहा है क्या सभी को कि 14 और 7 का एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों हमारा हर में है, नीचे में है। ठीक है, तो आप बोलोगे 7 से भाग लगाएंगे सर, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। फिर आप यहाँ 2 से भाग लगाओगे, 2 एकम 2, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम समझ में आ रहा है कि 7 इंटू 2 कर देंगे तो एलसीएम 14 आ रहा है। इतना तक बताइए, ये तो समझ में आ रहा होगा सभी को। एलसीएम तो हमारा 14 आएगा। क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर है? ठीक है, तो एलसीएम हमारा 14 आएगा। तो यहाँ पर नीचे में क्या लिखोगे? 14 लिख दोगे। अब यहाँ पर मैं कुछ बॉक्सेस बना रहा हूँ, मुझे बताइएगा यहाँ पर आप क्या क्या भरोगे। -15 को मैं किस नंबर से गुना करूँ? और मैं फिर यहाँ पर प्लस है तो मैं प्लस लिख दिया। और मुझे बताइए 11 को मैं किस नंबर से गुना करूँ? ये बताओ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं पहले वाले फ्रैक्शन को देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे 14 दिख रहा है। 14 के टेबल में 14 कितने बार में आता है? एक बार में आता है। आप बोलोगे 14 के टेबल में 14 सर एक बार में आता है, तो आप बोलोगे -15 को 1 से गुना कर देंगे सर। ठीक है, 7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है? जो भी चीज दो आपने पहले भिन्न में किया वही चीज दूसरे भिन्न में करो। तो आप बोलोगे सर 7 के टेबल में 14 2 बार में आता है, 7 दूनी 14। तो 11 को आप 2 से गुना कर दोगे। ठीक है, 11 इंटू 2। इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा? -15 को 1 से, किसी भी नंबर को 1 से गुना करोगे तो वही वाला नंबर रिपीट होता है, -15 आएगा। यहाँ पर प्लस है तो मैं यहाँ पर प्लस लिख दिया। 11 को 2 से गुना करोगे तो यहाँ पर 22 मिलेगा। ठीक है, नीचे में 14 है हमारा। ठीक है, ये वाला 14 लिख दिया। अब 22 में से 15 घटाना है। आप बोलोगे सर घटाव क्यों कर रहे हैं? एक नंबर नेगेटिव है, पूर्णांकों का संक्रिया हमने काफी सारा पढ़ा है। एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ऐसे केस में हम लोग घटाव करते हैं, है ना? आपको बताया गया था। सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको घटाएंगे, बड़ा में से छोटा घटा दो। तो 22 में से 15 घटाओगे तो यहाँ मिलेगा 7। साइन किसका लगाओगे? साइन बड़े वाला नंबर का लगाते हैं। तो 22 हमारा बड़ा है तो इसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर प्लस का 7 लिखेंगे। प्लस का 7/14, और 7/14 को आप काटोगे तो कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आंसर हमारा 1/2 आ रहा है। ये बताइए, ये क्लियर हुआ सभी का कि ऑप्शन नंबर सी सही है? Yes, sir. बताइए, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है तो वाई लिख दो। सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये समझ में नहीं आया सर, 15 गुना में एक डिब्बे वाला सर। -15 को 1 से गुना करो। अभी तो किसी ने पूछा था मेरे से, मुझे बताइए अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से गुना कर दूं तो क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर यही वाला नंबर रिपीट होता है। तो अगर मैं -15 को 1 से गुना करूं तो कितना मिलेगा बताइए? 15 ही 15 मिलेगा या -15 मिलेगा? बताओ। सर, -15। आप बोलोगे किसी भी नंबर में सर, देखो अगर मैं 3 को 1 से गुना करूं तब तो 3 मिलेगा, लेकिन अगर -3 को 1 से गुना करूं तो माइनस का 3 मिलेगा। तो 1 से नंबर से गुना करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। -15 को अगर 1 से गुना करोगे तो माइनस का 15 मिलेगा, प्लस का 15 नहीं मिलेगा। समझ में आया? यस तो सर। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा -15 को अगर मैं 1 से गुना कर रहा हूं तो ये माइनस का 15 लिखा यहाँ पर। समझ में आया अब? यस बताइए। सर। ठीक है, अब आगे बढ़े। यस इतना सर। क्लियर है तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या पढ़ना था? सब्ट्रैक्शन, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या का घटाव। रूल क्या है? बिल्कुल सेम रूल है। जिस तरीके से हमने एडिशन सीखा उसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे। जिस तरीके से फ्रैक्शन को आपने भिन्नों को घटाया उसी तरीके से हम लोग परिमेय संख्या को भी घटाएंगे। सारे रूल सेम है। ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है। अभी अदीप सर कुछ बात करना चाहते हैं आप सभी से। हाँ अदीप सर, आप बात कर सकते हो अभी। थैंक यू पंकज सर, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट करा बीच में, बस में 2 मिनट। बच्चों, अच्छा हेलो बच्चों, मेरा नाम अदीब है और आप में से काफी बच्चे मुझे जानते भी होंगे, हो सकता है कोई बच्चे नहीं जानते हो। तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। 2 मिनट बस, मैं जल्दी खत्म करूंगा अपनी बात क्योंकि आपकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा मैं ज्यादा बोलूंगा तो बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि काफी बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना था कि कोई बच्चा ऐसा भी है जो रेगुलर क्लास आ रहा है और जब मैं अटेंडेंस शेयर करता हूँ उनकी, तो उस अटेंडेंस में उनका नाम नहीं होता है।
ऐसा यस कोई सर, बच्चा है? पिछली क्लास में सर मेरी जब रिजल्ट आया था सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई थी सर। ओके, वैसे आपकी अटेंडेंस आती है ना? यस सर। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ मैं कोई बच्चा आप में से, असल में जुलाई में मेरी विजिट होने वाली है आपके स्कूल में। जुलाई में हम आपसे मिलने वाले हैं सबसे। हर बच्चे की आपकी रिपोर्ट जो है वो प्रिंसिपल सर के साथ आपके आपके टीचर से शेयर करी जाएगी और आपसे ही बताया जाएगा कौन बच्चा आ रहा है, कौन बच्चा नहीं आ रहा है, किस बच्चा। टीचर से हम पंकज सर से भी पूछेंगे कि भाई कौन सा ऐसा बच्चा है जो आपको बेस्ट लगता है, जो अच्छी तरीके से क्लास कर रहा है। तो वो हम रिपोर्ट पूरी आपके स्कूल के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, आपके साथ भी शेयर करी जाएगी वो। तो मुझे ना एक चीज जाननी थी कि जो बच्चे, वैसे मेरे दिमाग में नाम है आप लोगों के, किस किस का नाम मुझे सेलेक्ट करना है। असल में आपके स्कूल में आने से पहले मैं आपकी हेल्प चाहिए थी। मुझे छपरा स्कूल से और बटाना स्कूल से यहाँ पे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? किसी और स्कूल से तो इसमें स्टूडेंट नहीं है। तो मुझे आप लोगों में से दो दो स्टूडेंट चाहिए। तो जो बच्चे, मैं एक तरीके क्लास का मॉनिटर उन्हें बनाना चाह रहा हूँ आपके यहाँ का। ठीक है, तो जो बच्चे चाहते हैं अपनी क्लास का मॉनिटर बनना, वो मुझे मुझे पर्सनल, जो मेरा नंबर आप सबके पास होगा, मैसेज करते रहता हूँ आपको ग्रुप में, तो वो अपना नाम दे दें मुझे। नहीं तो फिर मैं खुद उन्हें मॉनिटर बना दूंगा। कोई दो बच्चे अटेंडेंस देखकर, मैं किसकी अटेंडेंस अच्छी होगी मैं उनको अपनी तरफ से बना दूंगा। और जो बच्चे खुद चाहते हैं बनना, तो मुझे अपना नाम मेरे नंबर पे मैसेज कर दें। और अच्छा, मेरी इतनी बात कहनी थी। जुलाई में जल्दी मिलते हैं आपको, 15 तारीख से पहले पहले कोशिश करूंगा आपके स्कूल में आने की, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सुनने की। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जो कुछ कहना चाहता है मुझसे अभी? किसी को कुछ कहना है? चलिए, कोई बात। थैंक यू पंकज। थैंक यू आदित्य। ठीक है आदित्य सर, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं ना। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या को किस तरीके से आप घटाओगे। और बेसिकली बात आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको जिस तरीके से आपको भिन्नों को घटाने के लिए सिखाया गया था वो सारे नियम यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन तो समझा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 8/7 में से 13/2 को घटाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया, 8/7 में से 13/2 को घटाइए। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या क्या चीजें अलग होंगी, क्या सेम है। आप बोलोगे सर अगर हमारे पास 8/7 में से 13/2 को घटाना है तो सबसे पहले तो मैं ऐसे लिख दूंगा 8/7 माइनस 13/2। यहाँ पर आप बोलोगे सर जो हमारा डेनोमिनेटर है, यानी जो हर है, जो नीचे में नंबर लिखा गया है, उसका आप एलसीएम लेते हो। तो आप एलसीएम किसका लोगे, 7 का और 2 का। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम लोगे। और मुझे बताइए 7 और 2 का एलसीएम आपने निकाला तो कितना मिलेगा, जल्दी से बताइए। ये काफी आसान है। आप बोलोगे सर ये दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों प्राइम नंबर है तो सीधे सीधे एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, इन दोनों को गुना कर दोगे 14 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, या 2 और 7 ऐसे लिख के भी कर सकते हो, दोनों ही चीज मैं आपको बता रखा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो 2 एकम 2 और 2 से 7 नहीं कटेगा तो मैं यहाँ पर 7 लिख दूंगा। ठीक, अब मैं 7 से भाग लगाऊंगा तो 7 के टेबल में 1 नहीं आता तो 1 लिख दिया, 7 के टेबल में 7 आता है एक बार में तो यहाँ पर लिख दिया। अब एलसीएम क्या होता है, इन दोनों नंबर को गुना कर दोगे, 2 और 7 को गुना करोगे तो आपको मिलेगा 14 हमारा एलसीएम। इतना क्लियर है कि एलसीएम कैसे निकाला, बताइए। ये समझ में आया कि एलसीएम कैसे निकाला और क्यों निकाला। ठीक है, तो जो भी डेनोमिनेटर है नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं बार बार, तो आप बोलोगे सर नीचे में यहाँ पर लिख देंगे 14। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करते हैं, आप बोलोगे सर 7 के टेबल में, अब देखो पहले वाला जो परिमेय संख्या है ना इसको आप देखना। आप बोलोगे पहले वाला का जो हर है हमारा 7, इसके टेबल में देखो 14 कितने बार में आता है। तो आप बोलोगे सर 7 के टेबल में 14 2 बार में आता है, 7 दूनी 14। तो इसे 2 को गुना कर दोगे इस 8 से, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 8 इंटू 2, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दो। ठीक है, अब मुझे बताओ इस 2 के टेबल में 14 कितने बार में आएगा, बताइए एनीवन, कोई भी बताइए। 7 पर 7 बार में, तो 2 के टेबल में 14 7 बार में आएगा। इस 7 को मैं क्या करूं, इस 7 को ऊपर वाला जो 2 के ऊपर अंश है ना इसको आप गुना कर दो इसके साथ, तो आप बोलोगे 13 को मैं 7 से सर गुना कर दूंगा। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को, बताइए इतना क्लियर है ये वाला स्टेप। तो आप यहां से बोलोगे सर यहाँ से हमें मिल रहा है 16, 8 दूनी 16 माइनस 13 सत्ते 91 और बटा में 14। तो 16 में से 91 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 16 में से 91 घटाओगे, आपको पता है छोटे नंबर में से अगर बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव का नंबर मिलेगा।
या बोलोगे सर बड़ा में से छोटा घटा देते हैं, 91 में से 16 घटा दोगे तो 75 मिलेगा। साइन बड़े वाला का लगाएंगे, तो यहाँ पर 91 बड़ा है ना, तो इसका साइन लगाओगे, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे 14, तो 16 माइनस 91 माइनस 75 आएगा, तो -75/14 आंसर आएगा। 75/14 लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। -75/14 आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है अजय, आप अपना माइक ऑन करके पूछ लो क्या डाउट है। अजय के नाम से नाम पूछा है कि कौन कौन है? हाँ बताइए, डाउट बताइए अगर कोई डाउट है तो। इसका क्या नाम टेका के फिल्म का नीचे माइक ऑन कीजिए, शर्मा के नाम से बच्चों, किसी को भी माइक नहीं ऑन करना इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको एक और तरीके से सीखते हैं। देखो 2 मेथड होता है आपका। पहला मेथड तो ये जो मैंने काफी डिटेल में आपको सिखाया, आप बोलोगे सर नीचे में एलसीएम लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं पहले वाले परिमेय संख्या का हर में क्या लिखा गया है, 7 के टेबल में एलसीएम कितनी बार में आएगा, तो 2 बार में आएगा। तो 8 को मैंने 2 से गुना कर दिया। 2 के टेबल में 14 7 बार में आएगा, तो मैं 13 को 7 से गुना कर दिया। उसके बाद मैंने सोल्व किया, -75/14 आया। दूसरा मेथड देखो, एक शॉर्ट मेथड भी होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा गया है 8/7 -13/2। आप क्या करना, देखो नीचे वाले को नंबर को गुना कर दो, 7 को 2 से गुना कर दो। ये मेथड बहुत ही आसान है। आप बोलोगे 7 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। बताइए 7 को 2 से गुना करके कितना मिलेगा, 14 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ 8 को 2 से गुना करके कितना मिलेगा। देखो 8 को 2 से गुना कर देना ऐसे, 8 को 2 से गुना करके बताइए कितना मिलेगा। 8 × 2 कितना होगा, चैट सेक्शन में बताइए, माइक ऑन करके बताइए जल्दी से। ये तो बहुत आसान है ना। 8 को 2 से गुना करके कितना मिलेगा, 8 को 2 से गुना करोगे 16 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो इसको गुना करो, 13 को 7 से गुना कर दो। मुझे बताओ 13 को 7 से गुना करो कितना मिलेगा, 13 7 91 मिलेगा, है ना। 13 × 7 91 मिलेगा। अब यहाँ पर देखो दिख रहा है क्या, 16 - 91। अब दिख रहा है छोटे नंबर में से मुझे बड़े नंबर को घटाना है, 16 में से 91 को घटाना है। तो 16 में से 91 घटाओगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। आपको पता है कभी भी एक छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाते हैं तो नेगेटिव मिलता है। घटाओगे आप 91 में से 16, 91 में से 16 घटाओगे तो 75 मिलेगा, और साइन लगा दोगे नेगेटिव का, तो आंसर आएगा आपका -75/14। ये समझ में आया, बताओ इतना क्लियर हुआ। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, क्लियर है, बताइए इतना समझ में आया। चैट सेक्शन में वाई लिख के बताइए। देखो जब तक आप वाई लिखोगे नहीं फिर पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप डाउट लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं ताकि ये समझ में आ सके आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। क्वेश्चन में लिख रहा हूं 5/7 माइनस, यहां पर मैं लिख रहा हूं 1/2, या मैं लिख रहा हूं 3/4। ये बताओ कितना आएगा। 5/7 - 3/4, इसको करके बताइए। 5/7 को 3/4, 5/7 में से 3/4 को घटाना है। 5/7 में से 3/4 को घटाइए, देखिए -1/28। -1/28, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। काफी जल्दी आपने कर लिया, वेरी गुड। देखो आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं, जो भी डेनोमिनेटर है आपका, जो भी सर नीचे। 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा रुक जाओ, ठीक है, आप खुद से सॉल्व करो, ठीक। और जिसका भी हो जाए ना हैंड रेस कर देना, चैट सेक्शन में भी आंसर लिख देना। और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपसे पोल भी पूछूंगा, ठीक है। इसके बाद पोल भी दिया जाएगा, ठीक है। तो अनु के नाम से बच्चों आपका आंसर आ गया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका।
साक्षी का भी आंसर आ गया है, ठीक है। सर 1/28। 1/28 या -1/28? सर -1/28। ठीक है। हाँ, तो साइन भी देखो, साइन को आप एक को इग्नोर नहीं करना है, साइन इग्नोर कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो इसको मैं समझा रहा हूँ। देखो दो तरीका है। पहला मेथड, मैं बार बार दो तरीका से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों ही आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मेथड से आपको सीखना है, दोनों ही से सीखना है। आप बोलोगे सर मेथड 1 क्या कहता है, लॉन्ग मेथड जो है यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बताइए 4 और 7 का कितना आएगा। नीचे वाले नंबर का आप एलसीएम निकालते हो डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम आपका 28 आएगा। आप 2 से भाग लगाओगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 7 लिख दोगे। फिर 2 से लगाओगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 7 लिख दोगे। यहाँ पर 7 लिखोगे और यहाँ पर एक और 1 लिखोगे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 × 2 × 7, यानी एलसीएम तो आपको 28 मिल रहा है, तो एलसीएम लिख दिया यहाँ पर 28। ठीक है। अब आपको पता है कि 7 के टेबल में 28 4 बार में आता है, तो इस 5 को मैं 4 से गुना कर दूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 4। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर मैं माइनस लगा दिया। अब आपको पता है 4 के टेबल में 28 7 बार में आता है, तो इसमें 3 को 7 से गुना करूंगा। 3 को 7 से गुना करूंगा। सर चौक होने वाला है 1% बैटरी रेड कर रहे हैं। अच्छा, अजय के नाम से कोई तो बोल रहा है शायद, अजय के नाम से बच्चे। चौक होने माइक बंद कर दीजिए। ठीक है। आप बोलोगे सर 5 चौक गुना, होने वाला है ये सर, कौन सी चौक होने वाला है? ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो यहाँ पर आप बोलोगे 5 गुना 4 करेंगे, 5 गुना 4 20 आएगा। ठीक है। 7 गुना 3 कितना होगा, 7 × 21 होगा। ठीक है, और नीचे में 28 लिख दोगे। अब यहाँ पर आप देखोगे क्या दिख रहा है आपको, 20 में से 21 को घटाना है। छोटे नंबर में से अगर बड़ा नंबर को घटाना है तो आप बोलोगे सर 21 में से 20 घटाएंगे तब तो 1 आएगा, लेकिन 20 में से 21 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 बेटा 28 आएगा, है ना। साइन हमेशा जो भी नंबर बड़ा है, 21 बड़ा है ना, तो इसके आगे जो साइन है वही वाला लगाएंगे, तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, पूर्णांकों का साइन क्रिया में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इतना क्लियर है ना। अब दूसरा वाला मेथड क्या था हमारा, देखो दूसरे वाले मेथड से करके देखो। 5/7 -3/4। आप बोलोगे सर शॉर्टकट मेथड है हमारे पास, इस वाले मेथड में क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर को गुना कर देंगे। तो 7 को 4 से गुना कर दो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर बोलोगे 7 × 4 28 आएगा। ठीक है। अब इस 5 की गुना करो इस 4 के साथ, इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 को 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर 20 मिलेगा। इस 7 को 3 से गुना करो, इस 7 को 3 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 21। बीच में माइनस लगा दो, तो यहाँ से मिल रहा है आपको -1/28। बताइए कौन सा मेथड आसान है, बताइए। दोनों समझ में आया या नहीं आया, दोनों ही मेथड समझ में आया, हाँ या ना। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, बोला जा रहा है 14/5 में से 11/3 को घटाने पर क्या मिलेगा। क्वेश्चन है 14/5 -11/3। ट्राई करो इसको। आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। आंसर करने के पहले आप दिखा सकते हो अपना आंसर। 14/5 -11/3। साइड का ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, कई बार आप लोग करते सारे चीज सही हो, साइन नहीं लगाते हो। ठीक है, तो साइन भी देखिएगा कैसा आएगा। बड़ा में से अगर छोटा को घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, छोटा में से बड़ा घटाओगे नेगेटिव आएगा। ठीक है, पहले आप एलसीएम निकालो। तो आप बोलोगे, कुछ हिंट मैं लिख रहा हूं बस, सोल्व तो आप ही को करना है। आप बोलोगे सर एलसीएम निकालेंगे किसका, 3 और 5 का। 3 और 5 का एलसीएम देखो कितना आएगा। जो भी आपका हर होता है, जो भी डेनोमिनेटर होता है, उसका आप एलसीएम निकालते हो। एलसीएम के लिए भी यहाँ पर 2 मेथड है आपके पास। चलिए, तो 2 बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। तो अभी साक्षी आंसर दिखा रही है। ठीक है,
ठीक है, थोड़ा सा आप कैमरा पास ले जाओ, साइन मुझे नहीं दिखा, आपने शायद साइन मिस कर दिया, फिर से दिखाइए आप। ठीक है, ठीक है, हाँ साक्षी अभी सही है आपका। ठीक है, अगेन साक्षी का आंसर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा पास ले जाओ कैमरा को, फाइनल, हाँ आपका सही है। अजय के नाम से जो बच्चे हो साक्षी, आपका आंसर सही है। अनु का आंसर सही है। जिसका भी नाम ले रहा हूँ वो पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर दे। अभी शर्मा के नाम से जो बच्चे हो, आपका भी आंसर सही दिख रहा है, वेरी गुड। भावना का भी आंसर सही है। जिसका भी दिख हुआ है जल्दी जल्दी सोल्व करें। ठीक है, ऐसे समय है आपके पास अभी। ठीक है, और अगर डाउट हो तो माइक ऑन करके ही पूछ सकते हो। किसी स्टेप के बाद अगर आपको लगता है कि इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो सीधे माइक ऑन करिए और पूछ लीजिए। 15 सेकंड और है, लास्ट 15 सेकंड। 10 सेकंड और। दो बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, बाकी सभी का आंसर आ चुका है। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अच्छा एक आंसर और मुझे दिखाया जा रहा है, सुदेश के नाम से बच्चे हो, थोड़ा सा आप पास लाओ कैमरा को, अभी भी दिख नहीं रहा है। तो जहां पर आपका सॉल्यूशन है वहां पर कॉपी ले जाओ। हाँ बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, आप पोल में अगर आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करो, पोल को मैं एंड करने वाला हूँ। चलो 5 सेकंड और दे रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं एंड कर रहा हूँ, इसको समझ। आप बोलोगे सर 14/5 में से 11/3 घटाना है, मैं सारा चीज मिटा के लिख दे रहा हूँ। 14/5 माइनस 11/3। एलसीएम मुझे बताइए कितना आया। एलसीएम आपने कैलकुलेट किया तो कितना आया। आप बोलोगे सर 5 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के इसमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम 15 आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एलसीएम तो हमारा 15 आएगा। ठीक है, मेथड से भी आप कर सकते हो, मेथड से भी 15 आएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 5 के टेबल में 15 3 बार में आता है ना। 5 के टेबल में 15 हमारा 3 बार में आएगा, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 × 3। बीच में माइनस है, माइनस लिख दिया। 3 के टेबल में 15 5 बार में आता है, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर लिखोगे 11 × 5। ठीक है, अब यहाँ पर मिल रहा है 14 × 3 42, 11 × 5 55, और 42 में से 55 घटाना है और नीचे में 15 लिख दोगे, तो 42 में से 55 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा। अब देखो 42 छोटा नंबर है, 55 बड़ा नंबर है, तो आप 55 में से 42 घटा दो। ठीक है, आप क्या करो 55 में से 42 घटा दो साइड में, आपको मिलेगा 13। तो यहाँ पर आप लिखोगे 13। लेकिन आप बोलोगे सर छोटा नंबर में से बड़ा नंबर अगर घटाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा, या बोलोगे सर बड़े वाला नंबर का साइन लगाते हैं तो यहाँ पर माइनस है, तो आप बोलोगे -13/15 हमारा आंसर होगा। ये समझ में आया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, और मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। अच्छा शॉर्टकट मेथड से भी करके देख लो। आप बोलोगे सर इसको ऐसे भी कर सकते थे, 14/5/11/3 अगर है, तो आप बोलोगे सर नीचे वाले नंबर को गुना कर देंगे, 5 को 3 से गुना करोगे कितना मिलेगा, नीचे में 15 मिल जाएगा। 14 को 3 से गुना कीजिए डायरेक्ट, 14 को 3 से गुना करोगे यहाँ पर 42 मिल जाएगा। 11 को 5 से गुना करो डायरेक्ट, 11 को 5 से गुना करोगे 55 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये स्टेप आ गया, यहाँ से बोलोगे -13/15। ठीक है, इसके आगे तो सेम था। ये समझ में आया, क्लियर है। तो दोनों ही मेथड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए Yes, sir. अगला क्वेश्चन करिए। इसको बोला जा रहा है 19/7 माइनस 21/5। इसको ट्राई करो। 19/7 में से अगर 21/5 को घटाना हो, आपका आंसर क्या आएगा, ट्राई करो। फिर से यहाँ पर दिख रहा है मुझे, हर में दो अभाज्य संख्या है, दो प्राइम नंबर है, तो सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे आप गुना कर सकते हो, या मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हो। खुद से ट्राई कीजिए।
बैठे नहीं रहना है। पहले स्टेप में आप एलसीएम निकालोगे, जो भी डेनोमिनेटर है, जो भी हर है, तो 7 और 5 का एलसीएम निकालिए, या शॉर्टकट मेथड मैंने बताया, उससे तो काफी जल्दी से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे शर्मा के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। पोल में जाकर आंसर कीजिए, देखो पोल लॉन्च है। अच्छा, आंसर आप सही दिखा रहे हो, फिर पोल में आंसर नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, पोल में भी आंसर करना उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो 2 लोग के आंसर आए अभी। ठीक है, बाकी लोग दिखाइए अपना कॉपी। देखो, कॉपी दिखाने का एक फायदा होगा कि अगर उसमें कुछ भी गलती रहेगा मैं बता दूंगा। हाँ, अनु का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी मुझे साक्षी का कॉपी दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप पास ले जाओ। अभी कॉपी नहीं दिख रही, फिर से कॉपी दिखाइए। साक्षी, अभी आपका कॉपी नहीं दिख रहा। ठीक है, हाँ अभी दिख रहा है। थोड़ा सा पास ले जाओ। हाँ ठीक है, फाइनल आंसर दिखाइए। सब्ट्रैक्शन तो आपने सही रखा है। ठीक है, आंसर कितना लिखा है आपने? थोड़ा सा ऊपर। नहीं, अभी भी सिर्फ घटाव है। सब फाइनल आंसर दिखाइए। अभी तो आपने घटा कर लिखा है, वो मुझे दिख रहा है। आंसर में आपने क्या लिखा है? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। भावना, आपका भी आंसर सही है। साक्षी, आपका भी आंसर सही है। पोल में जाकर आंसर करो। तो 15 सेकंड और है, लास्ट 15 सेकंड। तो भाई मुझे दिख रहे 3 बच्चे जिसका आंसर नहीं आया है। ठीक है, अभी साक्षी फिर से दिखा रही है। दिखाइए फिर से। अभी आपका दिखा नहीं पूरा सोल्यूशन। 10 सेकंड। ठीक है, तो सुदेश के नाम से जो बच्चे हो, आपने सेकंड मेथड से किया है। आपने देखो उल्टा लिख दिया है शायद, इसलिए आपका आंसर, देखो आपने आंसर तो सही लिखा है, लेकिन आपकी कुछ एरर है। मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, अभी सॉल्व करके बताता हूँ। आपने थोड़ी सी गलती कर दी है। ठीक है, बाकी आंसर आपने सही लिख रखा है, लेकिन ठीक है, तो कॉपी दिखाने का ये फायदा होगा। कुछ भी अगर एरर भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए 5 सेकंड और है, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस करता हूँ। चलिए, अभी समझते हैं। देखो यहां पर आपको क्या सीखना है। आप बोलोगे सर 19/7 में से 21/5 को घटाना है। ठीक है, आप बोलोगे सर एलसीएम निकालेंगे हर का, तो 7 और 5 का एलसीएम बोलोगे, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो एलसीएम हमारा 35 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे में आप लिख दोगे 35। ठीक है, अब मुझे बताइए 19 को गुना हम किससे करेंगे? आप बोलोगे 7 के टेबल में 35 सर 5 बार में आता है, तो 19 को गुना कर देंगे 5 से। ठीक है, तो आप बोलोगे 19 × 5 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर मैं माइनस लगा दिया। 5 के टेबल में 35 7 बार में आता है, तो 21 को आप 7 से गुना कर दोगे, तो यहाँ पर लिखोगे 21 × 7। ठीक, अब यहाँ पर देखो 19 को 5 से गुना करोगे, आपको मिलेगा 19 × 5 95। ठीक है, 19 × 5 = 95। 21 को 7 से गुना करोगे, आपको मिलेगा 147/35। देखो यहाँ पर सुदेश के नाम से जो बच्चे थे वो ध्यान देना, आपने 147/95 लिखा था, 147 - 95। ठीक है, तो होगा क्या, 95 - 147। 95 पहले आ रहा है, 147 बाद में आ रहा है। ठीक है, तभी तो एक छोटे नंबर में से बड़े नंबर को जब घटाया तो हमारे पास नेगेटिव आएगा। 147 में से आप अगर 95 को घटाओगे तब तो आपको 52 मिलेगा, है ना, आपको 52 मिलेगा। लेकिन आप 95 में से 147 को घटाओगे तो आपको माइनस का 52 मिलेगा, बट्टा 35 आएगा, है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्लियर है? इतना समझ में आया? ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। यस सर। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, या कह सकते हो सर साइन हमेशा बड़ा वाला का लगाते हैं, तो 147 बड़ा है तो इसका साइन हमने लगा दिया नेगेटिव। ठीक है, चलिए
इसके अलावा भी कर सकते हैं क्या कोई मेथड से? आप कह सकते हो बिल्कुल सर शॉर्टकट मेथड था, काफी बच्चों के कॉपी मैंने देखा। आप कह सकते हो सर नीचे सबसे पहले 7 को 5 से गुना कर दिया, यहाँ पर 35 लिख दिया। 19 को 5 से गुना किया, 19 इंटू 5 95 लिख दिया एक बार में। 21 को 7 से गुना किया, तो 21 को 7 से गुना करोगे तो 147 मिलेगा, यहाँ पर माइनस है। तो इसके बाद तो सेम है, 95 माइनस 147 करोगे तो माइनस 52 मिलेगा, माइनस 52/35, है ना। तो दोनों ही मेथड से कर सकते हो आप। बताइए ये सारी चीजें क्लियर है या डाउट है? समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी लिख दो, या अपना Yes, डाउट सीधे माइक ऑन करके पूछ लो। चलिए तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना।